बैटल थ्रू हेवन के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था बिल गाथेरिंग कंपटीशन का थर्ड टेस्ट स्टार्ट हो गया था। सभी अल्केमिस्ट अपनी अपनी जगह पर आ गए थे और अपने अपने मेडिसिनल समन कर लिए थे। सभी लोगों ने अपने अपने फ्लेम्स को बुला लिया था। पर फिर इस जगह पर हम लोगों को तीन तरह के खतरनाक फ्लेम्स को दिखाया जाता है और इन तीनों फिल्म में सबसे सुपीरियर का स्ट्रेंज फ्लेम होता है। का हेवनली फ्लेम मुगु के हेवनली फ्लेम को डराता है और मुगु के फ्लेम को भागना पड़ता है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल इससे सीन स्टार्ट होती है। का हेवली फ्लेम मुगु की ओर दहाड़ लगाता है, पर मुगु यह देख की ओर देखता है और कहता है विल रिफाइनिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग हेवली फ्लेम के ऊपर रिले करती है। लड़की इतनी जल्दी खुश मत हो, अभी पूरा गेम बाकी है। पर यह सुनते ही अपने हाथ को उठाती है, आता है और उसके बाद अपने को मेडिसिनल में एंटर करवाता है कि अंदर आग जलने लगती है। स्टोरेज रिंग से काफी सारे मेडिसिनल बाहर निकालता है, एक एक करके में डालता है। एक बार यह काम होता है, फिर फ्लेम को कंट्रोल करते हुए अपने पावर के हेल्प से उन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को रीफैन करने लगता है और कुछ सेकंड्स में हम देखते हैं ये सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले तो लिक्विड का फॉर्म लेते हैं। इसके बाद ये पांचों अलग अलग लिक्विड्स एक में मिलकर फाइनल पिल का एक कंपोनेंट बनते हैं। स्वानकॉन जी को ये करता हुआ देख रहे थे, देखकर वो इंप्रेस हो। काफी ज्यादा फास्ट है। अभी इस कंपटीशन के स्टार्ट हुए सिर्फ 10 ही मिनट बीते हैं और लगता है ने मेन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के फर्स्ट पार्ट को सक्सेसफुल इंटीग्रेट कर लिया है। सभी लोग को देख रहे हैं, काफी अच्छी तरह से रिफाइनिंग कर रहा है तीनों हेड्स के परफॉर्मेंस को देख। पर अब इस रिफाइनिंग का सेकंड फेस आ जाता है। अपने स्टोरेज रिंग से इस पिल के तीन मेन इंग्रेडिएंट्स को करता है, कोडरों की टॉप को उठाता है और तीनों मटेरियल्स कोडरों के अंदर चले जाते हैं। कहने लगता है ये जो तीनों इंग्रेडिएंट्स है इसे पाने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। ये इतने ज्यादा रेयर है कि अगर मैं इस बार कोई मेसअप कर देता हूं तो शायद अगली बार मुझे ये इंग्रेडिएंट्स कब मिले इसका कोई अंदाजा नहीं है। इनको रिफाइन करते हुए मुझे सबसे ज्यादा सतर्क रहना होगा। जिसके बाद कॉन्सेंट्रेट करता है और फिर इस मेडिसिनल कोल्ड्रोन में मास्टर यालाओ का बोन चिलिंग फ्लेम भी मिलाता है। बोन चिलिंग फ्लेम की वजह से मुझे तीनों है वो कुछ ही देर में पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म ले लेते हैं। लिक्विड फॉर्म लेने के बाद जो पहला लिक्विड बना था उस लिक्विड की ओर घूमने लगते हैं और फिर फाइनली उनको धीरे धीरे करके उस लिक्विड से मिलाता है। यह प्रोसेसर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। ये करने के लिए को अपने मेडिसिनल कोलोन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है और ये मेजर काफी ज्यादा लंबा चलता है। इतना लंबा कि सुबह से शाम और फिर रात हो जाती है। हम लोगों को दूसरे अल्केमिस्ट को भी दिखाया जाता है जो लोग इस प्रोसेसर के दौरान फेल हो रहे थे। मतलब यहाँ पर हाई लेवल के बिल को बनाने की ये लोग कोशिश तो कर रहे हैं, पर इसकी वजह से फिल्म मेकिंग में फेल्यूर के चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं और मोस्टली हर एक कल केमिस्ट इस रिफाइनिंग में फेल होता जा रहा है। पर इस असेसमेंट की मेन कैरेक्टर लगातार अपनी रिफाइनिंग कर रहे हैं और ये लोग एक हाई ग्रेड का किल बना रहे हैं। फिर रात से सुबह हो जाती है। हम लोगों को ऑडियंस को दिखाया जाता है जो लोग यहां बैठे बैठे बोर हो रहे थे, यहां बोर वही लोग हो रहे हैं जिनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि जिसका यहां बैठ बैठ के कमर दर्द हो गया है, अपने में बड़बड़ा रहा है, कह रहा है मैं यहां पर आया है ताकि मैं थोड़ी देर आराम कर सकूं, कुछ देर मस्ती करूं, पर यहां पर तो मुझे बैठना पड़ रहा है लग रहा है। महीनों महीनों तक मैं यहां पर बैठकर इन लोगों को इसी तरह से फिल्म बनाते हुए देखता रहूंगा। मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब क्यों है? अब मैं क्या करूं? अपने में ये बड़बड़ा रहा था, तभी जियान इसको टोकती है और जियान की आवाज सुनते ही अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप बैठ जाता है। पर क्योंकि अब काफी समय में बीत चुका है तो जीतने भी अल्केमिस्ट बच्चे हैं। उनके इस रिफाइनिंग से मेडिसिन की बहुत सुंदर खुशबू इस पूरे जगह में फैल गई है और ये खुशबू हमारे जियान के नाकों तक जाती है, जिसको सूंघकर जियान काफी ज्यादा खुश हो जाती है। कहती है एक बार ये अल्केमिस्ट्री कंपटीशन खत्म हो जाता है तो फिर मैं इन सभी लोगों से ये पिल्स मांग बनकर खा लूंगी। यहां पर काफी ज्यादा स्ट्रैंग और अच्छे पिल्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन तभी आसमान में एक ऑरेंज रोशनी फैलती है। एक धमाका होता है और काले बादल घिर जाते हैं। बिजलियां कड़कने लगती है जिससे हमें समझ में आता है कि सेवन का मेडिसिनल फॉर्म हो चुका है। डॉक्टर ये सब भी लोग खड़े हो जाते हैं। ये लोग इस अल्केमिस्ट कंपटीशन की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे एक साथी का बिल का फॉर्म होना कोई मामूली बात नहीं है और यहां पर ये सारे अल्केमिस्ट स्टार्टिंग से ही पिल को फॉर्म कर पा रहे हैं। आसमान में इस फॉर्मेशन से जो बिजली बन रही है वो एरेना में जाकर टकरा रही है, पर क्योंकि ये होली सिटी है इस तरह की चीजें यहां पर नॉर्मल है। इसलिए इस तरह के सिचुएशन से बचने के लिए पहले से ही यहां पर एक टॉवर बना दिया गया है जो कि अर्थ से है, जिससे ये लाइटनिंग लोगों पर नहीं गिर रही है। पर ये लाइटनिंग इतनी ज्यादा खतरनाक है कि लोग ये लाइटनिंग देखकर घबरा जा रहे हैं। लोग आपस में बात कर रहे हैं कि यहां पर एक टावर ना होता तो आज हम लोग इन लाइटनिंग से मारे जाते। दूसरा पर्सन कहता है TS7 का पिल होली सिटी में फॉर्म होना मामूली बात है। इसी वजह से इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए ये लोग पहले से इंतजाम कर लिए हैं। जिसके बाद वहां पर हम लोग और भी 3 TS7 के पिल के फॉर्मेशन वाली लाइटनिंग देखते हैं। बाइक लाइन का डिसेबल TS7 का लोअर ग्रेड का पिल बनाता है।
क्यू क्लाइन का डिसपल TS6 के हाई ग्रेड का पिल फॉर्म करता है और दान क्लैन से। इस फॉर्मेशन को देखकर सभी लोग हैरान थे, कह रहे थे जब ये लोग इस तरह का फॉर्म कर पाए हैं तो बाकी के लोग जो बच गए हैं वो किस तरह का फॉर्म करेंगे। ये कंपटीशन वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। कौन इस कंपटीशन का फाइनल विनर होगा ये जानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद एक और रोशनी आसमान तक जाती है और एक तगड़ी लाइटिंग स्ट्राइक होती है। ये लाइटिंग थी सोंग चिंग के पिल के फॉर्मेशन की। सोंग चिंग अपना पिल दिखाता है। सभी लोग हैरान थे क्योंकि सोंग चिंग ने इस जगह पर टीयर 7 के है ग्रिड का पिल फॉर्म किया था। लेकिन फिर अचानक से एक और धमाका हुआ होता है और हम लोगों को दानचेन को दिखाया जाता है। दानचेन यूं तो इस धमाके से घबरा गई थी, पर दानचेन ने भी सक्सेसफुली ATS7 का पिल फॉर्म कर लिया था। और दोस्तों, दानचेन के पिल के फॉर्मेशन से जो एनर्जी निकली थी वो तो अभी तक ये सारे एनर्जी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रैंग थी। यहाँ पर तूफान बनने लगते हैं, जिसके बाद एक बहुत ही स्ट्रैंग ग्रुप में लाइटनिंग स्ट्राइक एरेना में गिरती है। पर उसके बाद एक प्यारी सी रोशनी नीचे जमीन की ओर आने लगती है। ये उस पिल की रोशनी थी। पता चलता है यहाँ एक टीयर 8 का पिल फॉर्म हो चुका है। इस पिल को देखकर, तानचन के परफॉर्मेंस को देखकर तो हो जाते हैं। कहते हैं क्नॉयस ये लड़की दान चैन दान फैमिली की सच में एक जीनियस है। इसका टैलेंट तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। JTR7 की अल्केमिस्ट होकर एक टीयर 8 का पिल फॉर्म कर ले रही है। ये बात बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है, जिसकी वजह से यहाँ पर दो कलर के ठंडा स्टॉर्म गिरे जो सेकंड हेड है वो कहने लगती है हाँ, एक टीयर 7 के पिल और एक टीयर 8 के पिल में सिर्फ एक नंबर का फर्क है। पर असल में ये फर्क इतना ज्यादा बड़ा होता है जिसको अर्थ इन हेवन के बीच के डिस्टेंस से भी नापा जा सकता है। जिसके बाद तीसरे हेड कहते हैं ये 8 लेबल के पिल में 2 कलर्स थे। जितने ज्यादा कलर्स दिखाए जाते हैं उतनी अच्छी उस पिल की क्वालिटी होती है। दानचेन ने 2 कलर शो करे, इसका मतलब दानचेन यंगर जनरेशन की एक वर्दी लीडर हो सकती है। दानचेन भी अपने पील को देखकर काफी ज्यादा खुश है। उसकी पील चमक रही है। पील बहुत ज्यादा अच्छी और है क्वालिटी की बनी है। हम लोगों को 100 यंग को भी दिखाया जाता है जो कि दानचेन के पील को देखकर उसकी तारीफ करती है। कहती है सिस्टर दानजैन, तुमने इन सालों में काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया है। तुमने एक टीयर 8 का पिल बना लिया, पर मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। जिसके बाद अपने मन में कहने लगती है मैं भी इस जगह पर एक हैक रेट का टीयर 8 का पिल फॉर्म करूंगी। बेल टावर में मेरी इतने सालों की मेहनत, इतनी हार्ड ट्रेनिंग, मुझे इसका रिजल्ट दिखाना होगा। जिसके बाद कॉन्सेंट्रेट करती है और फिर उसके मेडिसिनल कोलोरोन से भी एक रेड रोशनी बाहर निकलती है। ये रोशनी तो पूरे आसमान को ब्लड रेड कलर से ढक देती है। तुरंत ही इस जगह 2 कलर्स फॉर्म होते हैं, पर उसी के साथ तीसरा कलर भी होता है हो जाता है और एक स्ट्रैंग लाइटनिंग टावर पर गिरती है, जिसे समझ में आता है कि ने एक टीयर 8 लेवल का कराया है। पर यह दानचेन के पिल से भी बहुत ज्यादा है, क्वालिटी का है। सभी लोग की इस परफॉर्मेंस को देखकर पागल हो गए हैं, चिल्ला रहे हैं आखिर हम लोग आज क्या क्या देखें। 100 फैमिली 100 यिंग तो कमाल की है। और दोस्तों, बस इसी बात के साथ बेल्ट दी हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो इस तरह से सारे अल्केमिस्ट खतरनाक खतरनाक पिल बना रहे हैं। पर अभी भी कुछ अल्केमिस्ट बाकी है जिनकी परफॉर्मेंस देखकर हम लोग भी पागल होने वाले हैं। तो वो वाले वीडियो तो हम लोगों को गर्ल्स दुबा देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लेना। साथ ही